मनुष्य हमेशा से उड़ने का सपना देखते आया। क्या आपको पता है कि हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया? कितने चरण प्रयास के बाद कितने हवाई जहाज़ का आविष्कार हुआ? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि हवाई जहाज़ का आविष्कार कैसे हुआ। इसे समझने के लिए हमने 6 चरण में डिवाइड किया। पहला, प्राचीन काल में ग्रीस में कुछ वैज्ञानिकों ने पक्षियों को उड़ते हुए देखा और उसके हाव भाव को समझा कि पक्षी के पास विंग्स है, अगर हम भी विंग्स लगाते हैं तो क्या हम उड़ पाएंगे? तो ग्रीस के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम पंख लगाकर उड़ने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे, लेकिन उड़ने की तरफ एक कदम और आगे बढ़ गए। अब आते हैं दूसरे चरण में, जो 15वीं सदी में अपनाई गई। लियोनार्डो दा विंसी, जो 1400 ईस्वी में उड़ने वाली मशीन के कई डिज़ाइन तैयार किए, जो पक्षियों की तरह पंख फड़फड़ा कर उड़ने के विचार पर आधारित थे। हालांकि उनके समय में ये नहीं उड़ सकी, लेकिन यह एक वैज्ञानिक सोच की शुरुआत थी। अब आते हैं तीसरे चरण में, जो 18वीं सदी में अपनाई गई, गुब्बारों से उड़ान। 1783 में फ्रांस में मोंटगोल्फियर ब्रदर्स ने, जो कि एक फ्रांसीसियन वैज्ञानिक थे, उन्होंने गर्म हवा का गुब्बारा उड़ाया। जैसे आप जानते होंगे कि अगर कोई पानी गर्म हो जाता है तो वह ऊपर की ओर उड़ती है, यानी कि गर्म हवा के रूप में बदलती है तो वो ऊपर की ओर उड़ती है। उसी प्रकार गर्म हवा का गुब्बारा तैयार किया और यह कुछ हद तक सफल भी रहा। यह गर्म हवा का गुब्बारा उड़ा, जिनका नाम हॉट एयर बैलून रखा गया। यह पहली बार इंसानों का उड़ने का वास्तविक उदाहरण था। हालांकि यह इंजन से नहीं चलता था, लेकिन उड़ने की तरफ अग्रसर होकर यह एक कदम आगे बढ़े। अब आते हैं चौथे चरण में, जो वैज्ञानिकों ने इंजन तैयार कर लिया था और उसका मॉडल भी तैयार कर लिया था। इसी सदी में वैज्ञानिकों ने इसमें समझना स्टार्ट किया कि हवा में लिफ्ट कैसे बनती है, हवा में स्टेबिलिटी कैसे बनाई जा सकती है, और फिर पंखों का आकार कैसा होना चाहिए। जॉर्ज कैली, जिसे फादर ऑफ एरोडायनेमिक्स का खिताब मिला है, उन्होंने एयर के स्टेबिलिटी को अध्ययन करके उसमें जांच करके उसे अच्छे प्रकार से बताया। अब आते हैं 5वें चरण में, जो 19वीं सदी के अंतिम दशक में जर्मनी के एक इंजीनियर, जिनका नाम ओटो लीलेंथल था, उन्होंने कई प्रकार के डिज़ाइन बनाए और उसमें उड़ान भरी। कुछ दूरी तक जाके वह सफल हो जाती थी, लेकिन उन्होंने प्रयास नहीं छोड़ा। इस हद तक प्रयास किया उन्होंने, ओटो लीलेंथल ने, कि उनकी जान चली। लास्ट परीक्षण जब चल रहा था तब कुछ गड़बड़ी के कारण वो हवाई जहाज़ नीचे गिर गई, 15 फीट नीचे गिर गई और उसकी सीरियस इंजरी हो गई। सीरियस इंजरी होने के बाद वो अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। लेकिन पीछे उन्होंने एक ऐसी चीज़ बता गए जिससे आगे चल के 2 साइंटिस्ट हवाई जहाज़ का पूरी तरीक़ा से निर्माण कर देते हैं। अब हम आते हैं छठे चरण में। राइट ब्रदर्स आधुनिक हवाई जहाज़ के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं। ऑरविल राइट और विरबल राइट अमेरिका में रहने वाले 2 भाई हैं, जिन्होंने 17 दिसंबर 1903 को एक सफल इंजन वाला हवाई जहाज़ उड़ाया। पीछे डाटा को अध्ययन करके उन्होंने इस हवाई जहाज़ को बनाया था, जिनका नाम दिया फ्लायर। यह विमान 12 सेकंड तक उड़ा और 120 फीट की दूरी तय की। यह मानव इतिहास की पहली नियंत्रित इंजन चलित उड़ान थी। अब क्या था, दुनिया को एक विमान मिल चुका था, हवाई जहाज़ मिल चुका था, जिन्होंने हर जगह यूज करना स्टार्ट कर दिया। उसी टाइम स्टार्ट हुआ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जो 1914 से 1918 तक चला। अमेरिका में इस हवाई जहाज़ को इस वर्ल्ड वॉर में पूरा यूज़ किया गया। राहत बचाव के लिए ज़्यादातर इस हवाई जहाज़ को यूज़ किया गया। सामान ट्रैवलिंग में, प्रोडक्ट ट्रैवलिंग में, वेपन ट्रैवलिंग में इस हवाई जहाज़ को यूज करा जाने लगा, जिसकी वजह से युद्ध जीतना आसान हो गया। लोगों की जान बचाना, घायल लोगों की जान बचाना आसान हो गया। अब आधुनिक जहाज़ें बहुत आगे पहुंच चुकी है। आप चार्ट में देख सकते हैं किस प्रकार से जहाज़ों का निर्माण पहले था और अब आगे बढ़ा। ऐसे ही हिस्टोरिकल जानकारी लेने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। थैंक यू।